बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएमएस का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो साइंस स्टूडेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, जुवोलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो है वो बेस्ट जो है कम्बिनेशन यहाँ पर कौन सा सेलेक्ट कर ले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पे। ग्रुपिंग में आप देख सकते हैं कि काउंटिंग है, इकोनॉमिक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, ग्रुप वन है। ठीक है, और ये जो ग्रुप टू आपके पास है, ग्रुप टू, तो यहाँ पर सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन दोनों को आप याद रखिए। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पर। और हम्म, साथ में जो यानी अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, ये मतलब साइंस जो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर ये केमिस्ट्री और बायो फिजिक्स वाले, बल्कि जुआलॉजी बॉटनी वाले, सॉरी, इन दोनों को आप जहन में याद रखें। ठीक है, अब मैं इसका आपका कम्बिनेशन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं ग्रुपों की तकसीम के बारे में। ग्रुप थर्ड यहाँ से शुरू होते हैं, पहले मैथमेटिक्स से शुरू होता है स्टेटिस्टिक तक। ग्रुप फोर जुआलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोग्राफी, जियोलॉजी और फिजिक्स। ग्रुप फाइव में हिस्ट्री ऑफ यूएसए, यूरोपियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस है, इसको भी जहन में याद रखिएगा। ग्रुप सिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये छोड़ दीजिएगा। ग्रुप सेवन में फिलासफी और साइकोलॉजी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और ग्रुप एट जो है यहाँ पर आपके पास आ जाती है पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, पुश्तो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट कम्बिनेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो बेस्ट कम्बिनेशन है वो कौन सा पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री का जो सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो केमिस्ट्री सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और ये ऐसे ही होता है, इसमें इतना मुश्किल नई चीज़ें नहीं होती है। मतलब एक सिलेबस है वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसी हिसाब से आपने इसकी तैयारी करनी है। और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आती है, वो हर साल भी वही वाली क्वेश्चन जो है रिपीट हो जाती है, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। दूसरा जो जो आपके पास सब्जेक्ट है, वो बेस्ट जो सब्जेक्ट आपके पास है वो है साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी कुछ बहुत से लोगों के दिलों में जो है, इसमें साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा होता है, तो वो कुछ सोच करते हैं कि वो ये जो है एक बहुत टफ सब्जेक्ट है, बल्कि ये बहुत अच्छे और स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ लोग जो है ना, केमिस्ट्री वाले लोग पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करते हैं और ये या जो आईआर सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें इसकी तैयारी के लिए टाइम नहीं होता है, तो वो स्टक हो जाते हैं। तो ऐसी जो है ये जो ये साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है, ये बायोलॉजी है असल में, और बहुत इजी इसमें डेवलपमेंट चीज़ें होती हैं, वो आप इजीली वन नाइट स्टडी में भी इसको कवर कर सकते हैं। तो मेरी बेस्ट रही है कि आप इसको ऑप्ट कर ले। ठीक है, और नेक्स्ट जो है पुश, अगर आप पुश टू स्पीकर है तो वो तो लाजमी ले ले। ठीक है, स्कोरिंग है। और ये जो लास्ट मुस्लिम लॉ, अगर आपको मुस्लिम लॉ में थोड़ा बहुत मतलब आपके पास थोड़ा बहुत इल्म है, तो आप मुस्लिम लॉ को ऑप्ट कर ले। इसके जो सिंपल सा चीज़ है उसका अंडरस्टैंडिंग की और इसका सीखने की, आप जो अपने इलाके में किसी आलिम के पास जाए और मुझे उसे बता दे कि मुझे उसूल फ़िक़्ह के उसूल बताए, सारे जो है एक घंटे में वो आपको रिवाइज करेगा सारी चीज़ें, आइम्मा और जो मज़ाहिब है, वो जो उसूल है, वो सारी चीज़ आपको सिखा देगी। तो एग्रीकल्चर से बेटर मेरे ख्याल से आपके लिए मुस्लिम लॉ होगी। तो 200 ये है, 200, 400, 500 और ये 600, ये आपके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट सिलेक्शन है और आप इंशाल्लाह इस पर हैप्पी रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, मैं अब जोलॉजी स्टूडेंट्स जो है वो जोलॉजी को ले ले 200 पे। ये पेपर मैं दे चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर साइकोलॉजी वाले ऐसे ही होता है बिल्कुल। जोलॉजी का भी वो सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी होती है। हाँ, इसमें एडवांस चीज़ें थोड़ा बहुत होती है, साथ में जो है यहाँ पर भी इसमें थोड़ा एडवांसमेंट है और इसमें भी थोड़ा एडवांसमेंट है, लेकिन आपका सब्जेक्ट हो तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, और ये बहुत इजी कवरेबल है। और ये साथ में मैंने पुश्तो को भी रखा है कि आप अगर पुश्तो स्पीकर है तो पुश्तो ले ले, उर्दू स्पीकर है उर्दू स्पीकर ले, उर्दू ले ले। अगर इसके अलावा आपने किसी और को लेना है तो भी बेस्ट है। और जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री है,
आप इसमें जो है ये सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है ये एक अलग ग्रुप में है और ये 100 मार्क्स का है, तो इसमें एक आपने सेलेक्ट करनी है, तो ये आपके लिए बेटर होगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाले है बॉटनी वाले स्टूडेंट्स, तो मेरा उनको मशवरा है कि बॉटनी तो ज़रूर ले ले, 200 की साइकोलॉजी ले ले। अब कुछ लोग कहेंगे कि साइकोलॉजी को आपने क्यों पकड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं तो उसके लिए तैयारी करना मुश्किल होता है, तो साइकोलॉजी बहुत एक इजीली आप इसको ग्रैब कर सकते हैं और अपने अपनी तरफ से उसमें चीज़ें जो है डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पर दूसरे प्लस पॉइंट आपके पास क्या होता है, वो ये कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में आपके लिए ये प्लस पॉइंट है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री ये भी अलग, यानी आपका बॉटनी ये आपके बॉटनी के से रिलेटेड है, तो बॉटनी ले ले और साथ में एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री ले ले, तो ये भी आपके बॉटनी का ही एक पोर्शन है, तो वो सेलेक्ट कर ले। और साथ में साइकोलॉजी, इसमें साइकोलॉजी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है, सारी और डेवलपमेंट चीजें होती है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होती है, नर्वस सिस्टम को कैसा होता है, हम चीजों को देखते कैसे हैं, एक चीज को एक जगह से एक तरह से देखते हैं, अगर हम दूसरे नजर से देखते हैं तो वो कुछ, जिस तरह रात में बंदा जाता है तो एक पत्थर को देखते हैं तो कोई भूत सा उसको नजर आता है, जब वो लाइट करीब आ जाती है तो पत्थर होता है, ये वो सारी चीजें साइकोलॉजी में होती है, और इससे आपका माइंड सेट भी अच्छी तरह से डेवलप होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लास्ट में मैथमेटिक्स वाले, यहाँ पर मैं आपको ये चीजें इस पे छोड़ दूंगी, आप मैंने आप ये मतलब फिजिक्स के हो तो आप फिजिक्स जरूर ले, ठीक है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये मैं आप पे, ये मैथमेटिक्स वाले पे मैं इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इसमें जो है ज्यादा एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, यहाँ पर तो उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं डिस्कस कर सकता हूँ कि जिस चीज़ में बंदे के एक्सपर्ट ही नहीं हो तो वो उस पर अगर बात करता है तो वो अच्छा मुनासिब नहीं है। अलबत्ता मैंने देखा पेपर में तो फिजिक्स वाला पेपर अच्छा था, और इसका जो है सिलेबस भी है वो भी इजीली है, तो सोशियोलॉजी भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। पुश्तो तो कॉमनली लोग लेते हैं, यहाँ पर पुश्तो या मुस्लिम लॉ जो है वो मोस्ट ऑफ पीपल की होती है, क्योंकि ये स्कोरिंग है, तो आप इसको सेलेक्ट कर ले। तो इन शॉर्ट बात ये हो गई कि अगर जोलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी के स्टूडेंट है तो आप इन चीज़ों को अगर ले लेते हैं और आप इसका सिलेबस देख ले तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और इंशाल्लाह आई होप कि आप खुश रहेंगे, क्योंकि मेरे जो मैंने पेपर दिए थे तो उसमें फिर मैं साइकोलॉजी पे भी हैप्पी था, ठीक है ना। और ये पुश्तो भी यहाँ पर प्लस पॉइंट ये होता है कि ट्वेल्थ आती है तो वो बंदा इसको इजीली कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ भी वो मुझे आती थी क्योंकि मेरे इसमें एक्सपर्टीज था, तो इसलिए वो बहुत मैंने आसानी से कर ली, इसलिए मैं आपसे ये चीज़ें शेयर करने मैंने आपसे ये चीज़ें शेयर कर ली। जो भी आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ, बात ये भी है इंशाल्लाह मैं आपको 1 बाय 1 जो इसके मेरे पास मटेरियल्स है वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, उसमें इस प्रिपरेशन जो है वो करंट अफेयर वगैरह वो मैं सारे आपसे डिस्कस कर लूँगा, आप उसकी प्रिपरेशन आसानी से कर लेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि यहाँ पर वो जो लोग कहते हैं तो हम भी उस तरह कहते हैं ना कि वो कर ले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।